बाल गोपाल की कृष्ण कन्हैया लाल की नजर उतारा। एक बार नाच कर भगवान के दरबार में हाजिरी। आज मारा कानूड़ा ने कहीं वेग्यो, आज मारा कानोड़ा ने कहीं वेग्यो, इन कुणे की तो नजरा लागी रे। आज मारा कानूड़ा ने कहीं वेग्यो, कुणे की नजरा लागी रे। आज मारा कानोड़ा ने कहीं होग्यो, हो कहीं वेग्यो इन कहीं वेग्यो, इन कहीं वेग्यो रे इके कहीं वेग्यो। कहीं होग्यो, कहीं वेग्यो, कहीं होग्यो रे इके कहीं होग्यो। इन आडोले उन उबो रे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं वेग्यो। आडोले उबो रे, आज मारा कानोड़ा ने जय हो। कानूड़ा ने लेर में तो बाजारा में चाली, कानूड़ा ने लेर में तो बाजारा में चाली। अरे कानूड़ा ने लेर में तो बाजारा में चाली, कानूड़ा ने लेर में तो बाजारा में चाली। याने सेठ जी की नजरिया लागी रे। आज मारा सांवरिया ने कहीं वेग्यो, सेठ जी की नजरिया लागी रे। आज मारा कानोड़ा ने कहीं वेग्यो, इके दो मण मर चावारो रे। आज मारा कानूड़ा के कहीं वेग्यो, तो मने मरी जा वारो रे। आज मारा कानोड़ा ने कहीं वेग्यो। जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ कानूड़ा ने लेर में तो भेरू जी के चाली, कानूड़ा ने लेर में तो भेरू जी के चाली। अरे कानूड़ा ने लेर में तो भेरू जी के चाली, कानूड़ा ने लेर में तो भेरू जी के चाली। हाँ कानूड़ा ने लेर में तो भेरू जी के चाली, कानूड़ा ने लेर में तो भेरू जी के चाली। याने भोपा जी की नजरिया लागी रे। आज मारा सांवरिया के कहीं वेग्यो, भोपा जी की नजरिया लागी रे। आज मारा कानोड़ा ने कहीं वेग्यो। जय हो। जय हो। ओ कानूड़ा ने लेर में तो कथा माई चाली, कानूड़ा ने लेर में तो कथा माही चाली। अरे कानूड़ा ने लेर में तो कथा मायने चाली, कानूड़ा ने लेर में तो कथा मैंने चाली। हाँ कानूड़ा ने लेर में तो कथा सुनवा चाली, कानूड़ा
कानूड़ा ने लेर में तो कथा सुनवा चाली। याने भगता की नजरा लागी रे, आज मारा सांवरिया के कहीं वे जो। भगता की नजरा लागी रे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं वे जो। अरे इन्हें आडोले उन्हें उबोरे, आज मारा कानूड़ा के कहीं वे जो। इन्हें आडोले उबोरे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं वे जो। एक दो मन मर जावारों रे, आज मारा सांवरिया के कहीं वे जो। तो बने मरे जा वारों रे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं। जय हो। कानोड़ा ले लेर में तो सत्संग माही चाली। कानूड़ा ने लेर में तो सत्संग माही चाली। अरे कानोड़ा ने लेर में तो सत्संग माही चाली। कानूड़ा ने लेर में तो सत्संग माही चाली। यानी प्रभु जी की नजरा लागी रे, आज मारा कानोड़ा के कहीं वे जो। गुरु जी की नजरा लागी रे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं वे जो। ओ एक सत्तू जी की नजरा लागी रे, आज मारा कानोड़ा के कहीं वे जो। पंडित जी की नजरा लागी रे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं वे जो। हो कहीं वे जो, इके कहीं वे जो रे, इन्हें कहीं वे जो, इन्हें कहीं वे जो। कहीं वे जो इके, कहीं वे जो इके, कहीं वे जो रे इके, कहीं वे जो। इन्हें आडो ने ले उन्हें उगो रे हो, आज मारा कानोड़ा के कहीं वे जो। आडोले उबो रे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं वे जो। हो इन्हें दो मन मर जावारू रे, आज मारा कानोड़ा के कहीं वे जो। 10 बोरी मरे जा वारो रे, आज मारा कानूड़ा ने कहीं वे जो। अरे आज मारा कानोड़ा के कहीं वे जो। बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो। आज भगवान की नजर उतारी सारी गोपियां। हाँ? भगवान की गाय की पूंछ घुमाकर नजर उतारी है। इसलिए आपका भी कभी अगर बालक बीमार हो जाए, नजर लग जावे ना, तो महाराज मिर्ची तो आप वारते हो, नमक मिर्ची, लेकिन गाय के पूंछ को भी उसके ऊपर वार दिया करो, ताकि उसकी नजर दूर हो जाए। ये सुंदर उपाय है। और भगवान को अब सुंदर सजाया गया, स्नान ध्यान कराया गया। एक दिन कैलाश में बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ को याद आई कि मेरे भगवान का जन्म हो गया, मैं अभी यहीं बैठा हूँ, नहीं मुझे भी जाना चाहिए मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने। क्योंकि जब जब भगवान का कोई अवतार होता है तो भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। अब भगवान भोलेनाथ जाने लगे। भगवान भोलेनाथ अब जिस रूप में उस रूप में आने लगे। और भगवान भोलेनाथ ने महाराज गले में तो नाग लटका है, बड़ा सुंदर उन्होंने जटाओं का मुकुट बना रखा है, कानों में बिच्छू के कुंडल पहन रखे हैं, और महाराज मृग छाल लपेटे हुए भोलेनाथ अब तो महाराज अलख निरंजन करते हुए नंद भवन में, नंद गांव में प्रवेश करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हा? नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। भगवान भोलेनाथ नगर में आए महाराज,
और महाराज नगर में आकर नंद बाबा के यहाँ नंद भवन के बाहर आकर अलख निरंजन करके आवाज लगाई और जोरदार डमरू बजाया, डम 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 करते हुए भगवान भोलेनाथ ने। और डमरू जब बजाया तो यशोदा मैया को पता चला। यशोदा मैया बाहर आकर कहने लगी, बाबा कहां से आए हो और क्या चाहिए? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैं कैलाश से आया हूं और मुझे तेरे लाला के दर्शन चाहिए, मुझे तेरे लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया कहने लगी कि इस रूप को देखकर मैं मेरा लाला को दर्शन तुझे नहीं कराऊंगी। क्यों? देख तेरे गले में सांप लटका हुआ है, तूने कानों में बिच्छू लटका रखे, कैसा रूप बना रखा है, हाँ? पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी। मेरा लाला तुझे देखकर डर जाएगा। पहले ही मेरे लाला के पत्नी ने पता नहीं कितने कष्ट आ रहे हैं, कभी कौन आता है कभी कौन आता है। मैं मेरे लाल को तुझे नहीं दिखाऊंगी। पता नहीं मेरे लाल को वापस नजर लग गई तो मैं मेरे लाल के दर्शन तुझे नहीं कराऊंगी। अगर तुझे कोई भिक्षा चाहिए, कुछ दान चाहिए तो खूब ले जा, जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन मेरे लाल के दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान कहने लगे, यशोदा दान की बात मत कर, खजाने की बात मत कर। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के तो महाराज क्या है, चमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भगवान की भभूत में खजाना कुबेर का है महाराज। हा? महाराज एक भभूति भरकर मुट्ठी भरकर कोई बानी भी अगर भगवान भभूति भी दे देवे ना तो महाराज समझ लो कि आप तो माला माल हो गए। इसलिए यशोदा से कहने लगे, मुझे दान नहीं चाहिए, ना कोई जेवरात चाहिए, ना कोई हीरे मोती कुछ चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मैया कहने लगी, लाला के दर्शन चाहिए तो तू चला जा, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। ऐसा बोलकर नंद रानी यशोदा मैया नंद भवन में वापस आ गई। भगवान भोलेनाथ भी कहने लगे, आज तो दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा ठाकुर जी। भगवान वही धूनी रमाने लग गए महाराज दरवाजे के बाहर। अब आते जाते भक्त कहने लगे, ये बाबा कौन है, ये बाबा कौन है? यशोदा मैया से पूछा, वो बाबा कौन है? वो तो बाहर ही बैठ गया, धूनी रमा रहा है। यशोदा मैया को गया नहीं? हाँ नहीं गया। ओहो क्या बताऊं, वो मेरे लाल के दर्शन करने के लिए। तूने उनका रूप देखा कितना डरावना, और लाला ने देखते लाला डर जाएगा तो मैं तो नहीं कराऊंगा। मैंने उसको दान की बोला, भिक्षा की बोला, लेकिन वो तो कुछ लेने को नहीं तैयार। केवल एक ही बात बोलता है, लाला के दर्शन कराओ। मैं मेरे लाल के दर्शन उनको नहीं कराऊंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी हट करने लग गए कि मैं दर्शन करके जाऊंगा। ठाकुर जी से कहने लगे कि आपको आना पड़ेगा, अब मुझे तो अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, अब आपको बाहर आना पड़ेगा। और महाराज भगवान ने लीला करी। अब इधर भगवान जो बाल कृष्ण हैं, छोटे से गोपाल हैं, वो जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे महाराज। यशोदा मैया ने सोचा कि अभी तो हंस रहा था, खेल रहा था, अब अचानक क्या हो गया इसको? अभी गोद में लेवे, कभी ऊपर लेवे, कभी झुलावे, कभी दूध पिलावे, कभी जल पिलावे, कभी कुछ खिलावे। लेकिन भगवान तो रोते रुके ही नहीं महाराज, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, खूब रो रहे हैं भगवान। कभी एक गोपी लेवे, अरे ले ले यशोदा मुझे दे, मुझे दे, मैं चुप कराती हूँ। दूसरी गोपी कहते नहीं तेरे से नहीं होगा, मुझे दे, मुझे। लेकिन भगवान किसी गोपी के पास में चुप नहीं हो रहे, भगवान तो रोते जा रहे हैं। एक गोपी ने बोला, यशोदा मुझे लगता है तेरे यहाँ नंद भवन में कितना उत्सव मनाया तूने, मुझे लगता है कहूं ना कहूं की नजर लग गई तेरे लाला, मुझे लगता है कि तेरे लाला को किसी ना किसी की नजर लग गई। तो यशोदा कहने लगी, अब नजर किससे उतरा है? खूब राइन कुरून कर दिया महाराज। हाँ, खूब चूल्हे के अंदर मिर्ची लूण की खूब महाराज लगा दी आहुति, लेकिन लाला रुकते नहीं है। तो एक गोपी ने कहा कि मुझे तो लगता है जो बाहर जो बाबा है ना, वो नजर भी उतार जानता है। एक काम करना, उस बाबा को बुला और उसकी नजर उतरा दे। कहने लगी कि वो बाबा का रूप कितना डरावना है। अरे तू डरावने मत सोच, तेरे लाला, अपने लाला को चुप करना ना, इसलिए चल जा उसको बुला। अब महाराज भगवान इधर रो रहे हैं और एक गोपी को यशोदा ने कहा कि जा तू उस बाबा को बुला के ला। और वो एक गोपी गई और कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन को, तुहे यशोदा मात बुलावे। जाकर भगवान भोलेनाथ से वो कहने लगी गोपी, क्या? चल रे जोगी नंद भवन को, तुझे यशोदा मात बुलावे। अरे वहां के लाला को नजर लगी, अरे तो से राई लूण करवावे। हे बाबा, यशोदा के लाला को नजर लगी इसलिए तुझे बुला रहे, तू जाकर उसकी राई लूण करना, नजर उतार देना। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान ने कहा, अपना काम हो गया महाराज।
ठाकुर जी ने याद कर लिया हमें। अब भगवान भोलेनाथ जल्दी जल्दी उठे और महाराज झोला बिस्तर सब लिया, टाके कहाँ है कहाँ है कहाँ, अभी नजर उतार देंगे। और भगवान भोलेनाथ नंद भवन में प्रवेश करने लगे। और जैसे आए भगवान को देखा, भगवान रो रहे हैं महाराज, भगवान रो रहे हैं। अब यशोदा कहने लगी, हे बाबा मेरे लाला की नजर उतार दे। भगवान कहने लगे, नजर तो हम उतार देंगे लेकिन एक शर्त। क्या? आप अपने लाला को हमारी गोद में दो तो। भोलेनाथ को कहने लगी यशोदा, मैया मेरे लाल को आपकी गोद में नहीं दूंगी। भले ही मेरा लाल रोता रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं लाला को आपकी गोद में नहीं दूंगी। अरे आपके देखो कैसा रूप है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तो हम भी रही लूण नहीं करेंगे, हम भी नजर नहीं उतारेंगे, हम तो जा रहे हैं। अरे भगवान भोलेनाथ जाते जाते, जाऊं या लाला दे रही हो? यशोदा कह रहे नहीं दूंगी। थोड़ा भगवान भोलेनाथ आगे चले, जाऊं या दे रहे हो? क्योंकि भगवान को तो उनकी आस है दर्शन करने की। भगवान भोलेनाथ जैसे ही जाने लगे, गोपी ने कहा कि अरे यशोदा दे देना, तेरे को क्या जा रहा। भगवान तेरा लाला चुप हो जाएगा, नजर उतार देगा अभी वो बाबा। यशोदा ने आवाज दिया, रुको 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 रुको। यशोदा ने कहा ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी नजर उतार कर मेरे को दे देना। अब जैसे ही भगवान रो रहे हैं माँ यशोदा की गोद में, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की गोद में गए तो रोते हुए भगवान हंसने लगे। महाराज भगवान जोर जोर से हंसने लगे। इतने हंसे भगवान की सारा ब्रजमंडल की गोपियां हंसने लगी। वाह, भगवान की नजर ही उतर गई महाराज। अब यशोदा ने झट से भगवान को हाथ में लिया और भगवान वापस रोने लगे। यशोदा की गोद में आवे तो ठाकुर जी रोवे, और भगवान भोलेनाथ की गोद में जाओ तो ठाकुर जी हंसने लग जाओ। महाराज इतना हंसे ठाकुर जी, इतना हंसे कि महाराज भगवान भोलेनाथ ने उनके चरणों को पकड़ के अपने माथे पे रखा, प्रणाम किया। और भगवान को प्रणाम करके अब नंद बाबा जो भोलेनाथ वो जाने लगे। उसी समय माँ यशोदा कहने लगी कि बाबा ये मेरा लाल मेरी गोद में आकर रोता है और आपकी गोद में आकर हंसता है। अब आप एक काम करो, आप यहीं विराज जाओ। क्या पता कब मेरे लाल को वापस नजर लग जावे और ये ऐसे रोने लग जाओ, तो चुप कराने के लिए मैं आपको कहाँ ढूंढती फिरूंगी। इसलिए आज से आप अपना स्थान इस नंद भवन में बना दीजिए। और कहने लगी, रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजियो। अरे जब जब मेरे लाला को नजर लगे, तू लाई ऋण कीजो। और आज भी भगवान भोलेनाथ नंदकेश्वर भगवान बनकर आज भी नंद भवन में गोकुल के अंदर विराजे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसे सुंदर भगवान, और भगवान सुंदर आशीर्वाद देने लगे यशोदा को। और भगवान को कहने लगे, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरो नंद ललना। और भगवान कहने लगे, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरो प्यारो ललना। जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और नंद बाबा नंद भवन में रहने लगे। थोड़े दिन निकले, भगवान 1.5 साल के हो गए। कितने? हाँ, भगवान अब धीरे धीरे चलने लगे। गुटमन गुटमन गडोलिया चाल वाला आ गया भगवान। और भगवान धीरे धीरे चलने लगे, क्योंकि भगवान से अभी खड़ा नहीं हुआ जाता। भगवान अभी गुटमन गुटमन ही चलते हैं। 1.5 साल के बालक हो गए भगवान। एक दिन गांव में गर्गाचार्य जी महाराज आए। गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज का स्वागत नंद बाबा ने बड़े प्रेम से किया। गर्गाचार्य जी महाराज जब आए तो भगवान
उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य जी के दर्शन करके गर्गाचार्य जी भी बड़े प्रसन्न हुए भगवान के दर्शन करके। अब नंद बाबा ने कहा कि बाबा बहुत दिन हो गए हैं, मेरे लाला का नामकरण नहीं हुआ है, 1.5 साल होने में आ गया, आप मेरे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहने लगा कि तुम तो हर बात पे उत्सव मनाते हो, हा? लाला का जन्म हुआ तो उत्सव मनाया, भगवान ने 1 करोड़ ली तो उत्सव मनाया, भगवान ने नींद निकाली तो उत्सव मनाया, हर बात का उत्सव मनाते हो, लेकिन इस बात का उत्सव मत मनाना। किस बात का? नामकरण का। क्यों? क्योंकि अगर मैं नामकरण करूंगा कंस को पता चल जाएगा कि मैंने गर्गाचार्य ने इसका नामकरण किया है, तो मैं यादवों का कुल गुरु हूं, और उनको पता चल जाएगा तो उसको पता रहेगा कि यही वास्तव में मेरा काल है, कृष्ण है, तो इसको मार दूंगा, इसलिए एकांत में करना है। तो गौशाला में जाकर एकांत के अंदर इनका नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। नंद बाबा हैं, गर्गाचार्य जी हैं, यशोदा हैं, दोनों लाला हैं और रोहिणी हैं। बैठ गए, महाराज जी का आसन लगाया। अब महाराज गर्गाचार्य जी महाराज को कहा कि बाबा अब नामकरण करो। सुंदर नामकरण करने लगे तो गर्गाचार्य जी महाराज की नजर बलराम जी के ऊपर पड़ी। तो देखो यहाँ पर दोनों माताओं ने थोड़ा आनंद भी लिया, कहने लगे कि ये गर्गाचार्य जी हैं, देखते कितने बड़े महान महात्मा है, इनको पता भी चलता नहीं चलता है। उसी समय क्या किया, रोहिणी मैया ने तो भगवान कृष्ण को, भगवान लाला को अपने गोद में ले लिया, और जो यशोदा मैया है वो रोहिणी के पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। अब पता चले कि कैसे क्या नामकरण होता है। और उसी समय क्या हुआ, बाबा ने नामकरण करना प्रारंभ किया और कहने लगे यशोदा की तरफ देखकर, अहम ही रोहिणो पुत्रो समयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। हे यशोदा, तेरी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है और इसके अंदर अति बल है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बलराम होगा। क्या नाम होगा? बलराम। बोले बलराम भगवान की जय हो। और ये पहले देवकी के गर्भ में आया और योग माया से इसका संकर्षण होकर ये तुम्हारी गर्भ में आ गया, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। बोलो संकर्षण भगवान की जय। और इसका जो अस्त्र होगा वो हल होगा, इसलिए एक नाम इसका हलधर भी होगा। बोलिए हलधर भगवान की जय हो। बलराम जी का नामकरण करके अब महाराज भगवान की बारी आती है रोहिणी की तरफ। रोहिणी की गोद में जो बालक सो रहे हैं, गर्गाचार्य जी की महाराज की नजर उन बालक पर, भगवान पर पड़ती है, और महाराज नजर ऐसी पड़ती है कि समाधि लग जाती है। 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, बाबा आंख की पलके भी नहीं झपका रहे हैं महाराज, टकटकी लगाकर भगवान को देख रहे हैं और भगवान उनको देख रहे हैं। यशोदा माँ और रोहिणी मैया ने देखा कि ऐसा लगता है बाबा जी कुछ बोल ही नहीं रहे, ना आंखें की पलकी टपका रहे, ना हिल रहे, नहीं डुल रहे, हमें तो लगता है कि बाबा जी हाँ। उसी समय रोहिणी मैया ने जोर से हिलाया, बाबा ओ गुरुदेव, और एकदम आंखें को चौंका कर खड़े हुए। हाँ हाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नामकरण करिए। और देखकर कहने लगे, आशन वर्णास्त्रयो हास्य गृहवतो न युगम तनुः शुक्लो रद्रस्तथा पीत इदानी कृष्णतां गत। सतयुग में ये शुक्ल वर्ण का था, सतयुग में ये श्वेत वर्ण का था, और त्रेता में ये पीत वर्ष का था, और अब ये द्वापर में आया है, तो ये द्वापर के अंतिम समय में आया है, तो ये शुक्ल वर्ण का, जैसे मेघ होते हैं ना काले काले से, इस वर्ण का ये जन्म लेकर आया है, तो इसका नाम कृष्ण होगा। और भगवान का नामकरण करके भगवान का नाम कृष्ण रखा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और कहने लगे जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये लीलाएं करेंगे, वैसे वैसे इनके नाम गिने जाएंगे। कहने लगे कि धरती के जितने भी कण हैं, उन कणों की गिनती करी जा सकती है, बारिश की बूंदों की गिनती करी जा सकती है, पर यशोदा तेरे लाल के नामों की गिनती कोई नहीं कर सकता, इतने नाम होंगे तेरे लाल के। कहने लगे यशोदा मैया और तो छोड़ो, आप मेरा लाला करेगा क्या? अरे इसका ब्याह भी होगा नहीं होगा? बात बताइए, मेरे लाला का विवाह होगा कि नहीं होगा? गर्गाचार्य जी कहने लगे
तुम एक विवाह की बात कर रही हो, तुम्हारे लाल के 108 बोलने लगे। जैसे ही बोलने 16,108 बोलने लगे और भगवान ने थोड़ी सी इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी की तरफ, बाबा अभी पोल नहीं खोलनी है, हाँ अभी हमें लीलाएं खूब करनी, इसलिए अभी आप रुक जाइए। गर्गाचार्य जी ने कहा सब विवाह होगा, सब संपन्न होगा, सब अच्छा होगा। और महाराज खूब आशीर्वाद दिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज आशीर्वाद लेकर देकर और वहां से विदा हुए। अब नंद बाबा ने भगवान को बड़ा सुंदर सजाया। सुबह सुबह नंद बाबा उठे भोर में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना स्नान करके और जल लेकर यमुना का और अपने घर पे आए, जहाँ छोटा सा मंदिर बना है। और नंद बाबा शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे 5 बजे उठ जाते हैं महाराज। घर वाली मम्मी जब उठती हैं, जब बच्चे की माँ जब उठती है, उसके साथ ही पता नहीं कोई अलार्म उसके पहले ही सेट हो रखा होता है। बाकी बड़े होने के बाद में तो कितने अलार्म लगा लो, 5 मिनट तो और सोना है, 5 मिनट और सोए महाराज, 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चों के तो महाराज बिना अलार्म, जैसे ही मम्मी उठी बिस्तर से चोरा चोरी ला रहे। तो महाराज आज भगवान भी जैसे ही यशोदा मैया उठी, भगवान भी उठ गए। भगवान खेलने लगे। खेलते खेलते भगवान कहाँ गए? जहाँ बाबा नंद बाबा पूजा कर रहे थे। खेलते खेलते कहाँ गए? पूजा कर रहे थे। अब महाराज जब नंद बाबा का जो पूजा स्थान था ना, वो कैसे था? जो देहली थी वो थोड़ी ऊंची थी, देहली थी थोड़ी ऊंची थी। अब भगवान गए गुटमन चलकर, अब देहली के पास पहुंच गए, हाथ पकड़ के उस देहली के ऊपर आ गए। अब अंदर गए तो अंदर भी एक पैर नीचे डाले जितना 1 फीट खड्डा था, फिर नीचे फर्श थी। अब भगवान उसके अंदर तो उतर नहीं पाए, उस देहली में झूलने लगे पेट के साथ में। कभी इधर जावे भगवान, कभी इधर जावे, कभी इधर जावे, कभी इधर जावे। और भगवान थोड़ा सा रोए। नंद बाबा ने पीछे देखा लाला आ गया है, दौड़ कर गए, भगवान को उठाया और अपने पास में बिठा दिया। कहा कि लाला मस्ती मत करना, आराम से बैठ, देख जय की पूजा हो रही है, जय की पूजा हो रही है, तो देख। भगवान कहने लगे जय तो मैं हूँ, मेरे से भी बड़ा जय कोई है क्या? जय तो मैं हूँ, मुझे छोड़कर नंद बाबा किसकी पूजा कर रहे हैं? और महाराज भगवान क्या देखते हैं? एक धामे के अंदर सुंदर आसन लगाकर शालिग्राम जी, भगवान जो गोल गोल शालिग्राम जी होते हैं ना, उनको काले काले से उनको अपने धामे में विराजमान किया। पहले जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया। और भगवान देख रहे हैं सब बाबा क्या कर रहे हैं। नंद बाबा ने पहले जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, घी चढ़ाया, शक्कर चढ़ाकर खूब मालिश करी उस शालिग्राम भगवान की। वो मालिश करके स्नान ध्यान करा के महाराज विराजमान किया आसन पर, तिलक लगा दिया, तिलक लगाकर तुलसी चढ़ाकर सब प्रेम से उनको सजा दिया। अब नंद बाबा माला फेरने के लिए आंख बंद करके ले गए। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, नंद बाबा की माला चल रही महाराज। जब से 108 बार भजन नहीं कर ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब नहीं कर ले, तब तक नंद बाबा आंखें नहीं खोले। और इधर भगवान ने देखा कि ये कौन सा मेवा है महाराज। बाबा ने इसको दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, शक्कर इत्यादि सब चढ़ाया। ये तो रसगुल्ला हो गया महाराज, गुलाब जामुन हो गया, काला जाम। भगवान ने इधर देखा उधर देखा और शालिग्राम जी को हाथ में लेकर मुंह में धर लिया और मुंह हो गया भगवान का मुख फूल गया महाराज। छोटे छोटे बच्चे करते ना ऐसे हवा भरकर फोड़ना, तो भगवान ने आज वो शालिग्राम जी को अपने मुख में डाल दिया। 15 मिनट के बाद में नंद बाबा की माला पूरी हुई और माला पूरी होने के बाद में हाथ जल लिया। अनेन कृतेन अद्य दिवसे सर्व जप कर्म शालिग्राम अर्पण मस्तु। भगवान पर जल चढ़ाने लगे तो भगवान तो है ही नहीं। कहने लगे भगवान कहाँ गए? इधर देखे उधर देखे इधर देखे, अरे अभी तो अभी मैंने पूजा करके यहाँ धारण किया था, यहाँ विराजमान किया था, अब कहाँ गए? कभी ऊपर देखे। अब महाराज इधर भगवान गए कहाँ? भगवान तो लाला ने मुख में डाल रखे हैं। भगवान नंद बाबा पूछने लगे लाला भगवान को देखेगा? जय को देखा? भगवान कहने लगा अरे महाराज 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। अब कहने लगे कि लाला जब आया था तो मुंह पिचका हुआ था, अभी फूला हुआ क्यों है? और जैसे ही दोनों हाथों से भगवान के गाल को बजाया तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे लाला तू तो बदमाश हो गया, तू तो मस्ती करने लग गया। और जोर जोर से चिल्ला, ए यशोदा देख देख तेरे लाल को, आज इसने कितनी बड़ी गलती करी है। यशोदा मैया छाछ बोलो रही थी, मक्खन बोलो रही थी, उससे मैं दौड़ कर आए। क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो मेरे लाल पर? क्या कर दिया मेरे लाल ने? अरे देख देख क्या कर दिया, आज मेरे शालिग्राम जी को मुंह में खा गया। हाँ तो खा गया तो क्या बात हो गई? आपके शालिग्राम जी को वापस स्नान करा के बिठा दो। ओ हो
अरे यशोदा समझाने के बजाय तू मुझे ही डांट रही। हाँ मेरे लाल को कुछ नहीं कहोगे आप, मेरा लाल छोटा सा लाल है, कर दिया आप क्यों लेकर आए अंदर। महाराज लाल को उठाया और लाल को बाहर ले गए। देख लाला वो जेजे हैं, ऐसे जेजे को झूठा नहीं करते। यशोदा मैया को जैसे कहा लाल हंस गए, गले से लगा लिया। अब लाल बाहर लाकर लाला को नीचे बिठाया और दोनों अंगुलियों से लाला को खड़ा करके अब चलना सिखा रही है मैया और नाचना सिखा रही है। अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, हे हर की मैया नचावे यशोदा मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। जय हो। समर समर पग धरो जी कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाल। हो। और भगवान को नचाते नचाते क्या कह रही हैं? ओ दूध ना पीवे लालो, दहीड़ो ना खावे, दूध ना पीवे लालो, दहीड़ो ना खावे। ओ दूध ना पीवे लालो, दहीड़ो ना खावे, दूध ना पीवे लालो, दहीड़ो ना खावे। अरे माखन मिश्री को बडोरी खेवैया, माखन मिसरी को बड़ो जी के भैया, नाचे नंद लाल नचावे रे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। हो। धोती न बांधे कानो, जामो न पहिरे, धोती ना बांधे जानो, पहनो ना पेरे, पीतांबर पहने नंद लाला, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे रे हर की मैया, मथुरा में हरी जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म
जन्म लियो है। गोकुल में आयो आयो नंद लाला, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे रे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे रे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंद लाल। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज मैया भगवान को चलाना सिखा रही है, नचाना सिखा रही है। धीरे 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 भगवान बड़े हो गए।